बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंसेस देखेंगे रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान। सो लेट्स सी। सबसे पहले है हमारे पास रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट। फोटोसिंथेसिस भी हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है ग्लूकोज को एंड ऑक्सीजन को और यूज करता है सनलाइट को। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स के अंदर है। रिस्पायरेशन जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, माइक्रोब्स के अंदर होता है। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे पास सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, एल्गी के अंदर होता है और बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, लेट्स सी द लोकेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की जो लोकेशन है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रिस्पायरेशन के जो अमल है वो हमारे पास सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। अब आते हैं इसकी रिएक्टेंट्स की तरफ कि इसके अंदर हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स बनता है, इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से है। तो रिस्पायरेशन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है, एक है हमारे पास ग्लूकोज और सेकंड जो है वो है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट है। लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनता है? ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे पास एटीपी बनाता है। ठीक है, हमारे पास हमारे बॉडी से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और हमारे पास एटीपी बनता है। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। अब आते हैं इसकी एनर्जी की तरफ कि हमारे पास रिस्पायरेशन में हमारे पास एनर्जी जो है रिलीज होता है या फिर गेन होता है। ठीक है, जबकि एनर्जी हमारे पास रिस्पायरेशन में हमारे पास रिलीज एटीपी या इसमें हमारे पास एटीपी जो है रिलीज होते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास स्टोर होता है ग्लूकोज की शक्ल में। ठीक है, अब आते हैं इसकी रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिस्पायरेशन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं। रिस्पायरेशन में जो है हमारे पास केटाबोलिक रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन का काम करता है। ठीक है, चीजों को टूटने में इन्वॉल्व होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास एनाबोलिक होता है। एनाबोलिक जो है हमारे पास सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, केटाबोलिक का काम है हमारे पास ब्रेकडाउन करना, जबकि एनाबोलिक का काम है हमारे पास सिंथेसिस करना, तैयार करना। ठीक है, अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है, कुछ डेफिनेशन है। लेट्स सी, हमारे पास कुछ जरूरी डेफिनेशंस है, कौन कौन से है। सबसे पहले है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो लफ्ज है ये हमारे पास दो लफ्जों से मिलकर निकला है। एक है हमारे पास ग्लाइको और एक है हमारे पास लाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, जबकि लाइसिस मींस हमारे पास टूटना। ठीक है, ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस in which glucose break into pyruvate।
ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारे पास दो लफ्जों से मिलकर निकला है। एक है हमारे पास ग्लाइको जिसका मतलब है हमारे पास ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन होती है इनटू पैरावेट, हमारे पास पैरावेट में तब्दील होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसके तकरीबन 10 स्टेप्स है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की, उसको हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्रिब्स साइकिल। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल, क्रिब्स साइकिल हमारे पास क्या है? Process that helps cell get energy from food. Process that helps cells get energy from food is a process in which cell that helps cell get energy from food occurs. Process that helps क्रिब्स साइकिल हमारे पास क्या है? क्रिब्स साइकिल इज द प्रोसेस in which cell get energy from food. It occurs in mitochondria. क्रिब्स साइकिल जो है ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास सेल जो है एनर्जी को हासिल करता है खुराक से, और ये प्रोसेस जो है हमारे पास कहाँ पे होता है? सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हमारे पास होता है क्रिब्स साइकिल। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सेल जो है एनर्जी हासिल करता है खुराक से, और ये हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास क्या है? इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ respiration. It is the final step of respiration in which cell get energy from food. It occurs inside mitochondria. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये भी हमारे पास, ये जो है हमारे पास फाइनल स्टेप है रिस्पायरेशन का, जिसमें हमारे पास सेल जो है हासिल करता है एनर्जी को खुराक से, और ये भी हमारे पास कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।